हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स पर। मैथ्स आश्रम है अब इजी मैथ्स। तो अब तक मैं आपको परसेंटेज की वीडियो दे चुका हूं। आज शुरू करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है? एक छूट होती है, ठीक है, जो कि एमआरपी पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, सूची मूल्य पर दी जाती है। ये सारे के सारे नाम एक ही हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। अंकित मूल्य एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। एमआरपी पर छूट दी जाती है। पूरा परसेंटेज वाला कंसेप्ट इसमें काम करेगा। वो परसेंटेज में आपको सारा का सारा मैं समझा चुका हूँ। बस आपको डिस्काउंट में एक बात याद रखनी है, वो ये वाली। जब भी छूट परसेंट की बात आएगी, जब भी डिस्काउंट परसेंट की बात आएगी, तो जब भी अब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, तो जो वैल्यू मेरी न्यूमरेटर में आएगी यानी कि अंश में आएगी, वो तो छूट होगी, वो तो छूट होगी। और जो वैल्यू मेरी डिनोमिनेटर में आएगी, जो वैल्यू हर में आएगी, वो मेरा अंकित मूल्य होगी, ठीक है। यानी कि जब भी मैं किसी परसेंटेज को, डिस्काउंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, तो जो वैल्यू अंश में होगी वो डिस्काउंट होगा, और जो वैल्यू हर में होगी वो एमआरपी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लेता हूँ कहीं 20% की छूट है, तो 20% को फ्रैक्शन में मैं क्या लिखूँगा? 1/5। तो मैं यहाँ पर 5 में एमआरपी मानूंगा, ठीक है। 5 रुपये एमआरपी है, तो उस पर 1 रुपये की छूट है, तो जो हमारा एसपी बनेगा वो 4 रुपये यानी कि 4 रुपीज़। समझ गए बात को? तो यानी कि ये छूट हो जाएगी, ये डिस्काउंट होगा हमारा। तो मैं इसी कंसेप्ट को पूरे चैप्टर में अप्लाई करूँगा, और इसी कंसेप्ट के साथ हम सारे के सारे सवालों को हल करने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। मान लेता हूँ सीपी 100 रुपये है, ठीक है। सीपी मान लिया 100 रुपये है। उसने कहा है क्रय मूल्य से 35% ज़्यादा, यानी कि जो हमने एमआरपी फिक्स करा वो सीपी से 35% ज़्यादा है, 135। ये मेरा एमआरपी हो गया, ठीक है ना। एमआरपी हो गया। अब उसने कहा है कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो इस पर मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का, ठीक है। तो 135 का, 135 का अगर मैं 20% निकालता हूँ, डिस्काउंट निकालता हूँ, तो बताओ कितना आएगा? 27 रुपये आएगा। कितना आएगा? 27 रुपये। तो 27 रुपये छूट दे करके जब मैं बेचूंगा किसी वस्तु को, तो 108 रुपये एस पी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप खुद बताइए मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का। कितने पर? 100 रुपये पर। तो इसमें परसेंट में कन्वर्ट करूँगा तो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसका आप सक्सेसिव तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे भाई? एमआरपी को मैंने 35% पहले बढ़ाया है, फिर जितनी कीमत आई उसको फिर मैंने 20% घटाया है, तो यहाँ पर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तो 35 × 20/100, ठीक है। तो 20×5 और 5 से कट जाएगा ये 7 बारी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 35, सॉरी 35 में से 20 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8%। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखते जाना, मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा मैं उस तरीके का इस्तेमाल करूंगा जहाँ पे कम से कम लिखना पड़े, लेकिन जिस क्वेश्चन में एक जो समझाने वाला मेथड होगा मैं वो भी बता के चलूँगा और डायरेक्ट भी करूँगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर इस तरीके से हो रहे होंगे तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा डायरेक्ट, ठीक है। और बाद बगिया मेथड लगा लेना। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं इसको। रेशियो मेथड मैंने बताया नहीं, आगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 150% अधिक, सॉरी 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? सिर्फ उसी कंसेप्ट से कर दूंगा मैं इसको। यानी कि 75% तो मैंने उसको बढ़ाया है, फिर 40% घटाया है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा ये 40 × 75 / 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा? 25×3 = 75 और 25×4 = 100, 4 से कैंसिल कर दो उसको 10 बारी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? इधर 35 - 30,
ये हो जाएगा आपका 5%, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने 100 मान के कराया था, तो आप उस तरीके को खुद इस्तेमाल करना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य दे रखा है 700 रुपये, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिली है। खुदरा विक्रेता पुस्तकों के मूल्य बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप बेसिकली नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे उसका सीपी दे रखा है, सॉरी एमआरपी दे रखा है, तो खुदरा व्यापारी के लिए जो सीपी होगा, यानी कि 700 की कोई वस्तु है एमआरपी वाली, उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 80% का मतलब है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 560 रुपीज़ में उस खुदरा विक्रेता ने उसको खरीदा है। अब वो ये कह रहा है कि इस वस्तु को वो लाभ पर इस वस्तु को वो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, एमआरपी पर बेच रहा है, यानी कि उसने खरीदा कितने में, 560 में। अब एमआरपी जो है वो सेलिंग प्राइस का काम करेगा, एमआरपी कितना है, ठीक है। तो जब उसे इस पर बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, चाहे तो उसको कट कर ले सकते हैं, ये समझो। ये 5 14 में 70, 14 चौके 56, तो आप खुद देख लीजिए, 1 रुपया वो कमा रहा है 4 पे इंटू 100, यानी कि 25% का उसे डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक नॉर्मल तरीका हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको हम, यानी कि 700 का इस्तेमाल ना भी करना फिर भी हो सकता है। ये कैसे होगा भाई, उसने क्या है, 20% की छूट पर कोई सामान खरीदा है, 20% की छूट पर कोई सामान खरीदा है, यानी कि ये जो है एमआरपी है। अब उसने खरीदा है, यहाँ पे खरीदने का मतलब है 5 रुपये एमआरपी वाली वस्तु पर 1 का डिस्काउंट उसे प्राप्त हुआ है, यानी कि खरीदार के लिए सीपी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला है, अगर वो 4 रुपये वाली वस्तु, अगर वो 4 रुपये वाली वस्तु 5 में ही बेच दे तो कितने का मुनाफा उसे हो जाएगा, 1 का 4 पर इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। आप 700 का इस्तेमाल ना भी करें तब भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मीरा ने 10% छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ कमाया। यदि बैग का अंकित मूल्य दे रखा है 1050 रुपये, तो क्रय मूल्य बताइए। देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट तरीका क्या होगा और नॉर्मल तरीका क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, परसेंटेज के फॉर्म में इस सवाल को करने का प्रयास करता हूँ, तो वो कैसे करेंगे। 10% की छूट दी हमने, 10% की छूट दी। अब एक बात मुझे बताओ, जब 10% की छूट दूंगा मैं, तो कितने में बेचूंगा, 90% में। एमआरपी मेरा कितना है, एमआरपी मेरा कितना है, 1050। जब मैं इसको 90% की छूट पर बेचूंगा, तो सॉरी 10% की छूट पर बेचूंगा तो 90% में बेचूंगा, तो ये मेरा एसपी होगा, ये एसपी होगा। अब उसने कहा है कि उसे 5% का मुनाफा हुआ, अर्थात ये जो एसपी निकल के आएगा ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बोलो। मैं परसेंटेज के फॉर्म में सवाल को करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कितना, 1 टाइम। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आपको साफ साफ क्लियर दिख रही है, कितनी है, 9 रुपीज़। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपये। डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको एक बात याद रखनी है, वो ये वाली, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। देखो, एमआरपी जब निकालना होगा तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और सीपी निकालना होगा तो 100 माइनस डिस्काउंट। आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं सवाल को। तो 5% का लाभ है, यानी कि 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। ये डिस्काउंट कितने का है, 10 का, यानी कि 90। तो अब मैं इसकी कंपैरिजन कर सकता हूँ। 105 की वैल्यू है 1050, यानी कि 10 के मल्टीपल पर है। तो यहाँ से अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 900 रुपये। 900 रुपये उसका सीपी है, ठीक है। रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को नॉर्मली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर, यानी कि मान लेता हूँ उसका एमआरपी दे रखा है 100 रुपये, मान लेता हूँ उसका एमआरपी दे रखा है 100 रुपये। अब उसने क्या करा, 25% की छूट पर खरीदा है, यानी कि 25% की छूट पर उसने खरीदा है। तो व्यक्ति के लिए उसका जो सीपी होगा वो 75 रुपये होगा।
अब अंकित मूल्य से वो 20% अधिक पर बेच रहा है, 20% अधिक पर बेच रहा है, इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो कितना है, 120 है। अब आप खुद बताइए उसने खरीदा कितने का है, 75 का, और बेच कितने का रहा है, 120 का। कितने का प्रॉफिट उसे हो रहा है, तो 25,000, 20,000 यानी कि 45 का प्रॉफिट उसे हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 75 पे इंटू 100, ठीक है। 25 थी 75 और 25 चौके 100, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 बारी, तो 15 चौके 60% का मुनाफा हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 767 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था एमआरपी और सीपी, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, और सीपी जो बनेगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का है, 30 का, तो जो एमआरपी होगा वो 130 होगा, और डिस्काउंट 20 का, यानी कि 80 सीपी बन जाएगा आपका। तो जो प्रॉपर रेशियो बनेगा 13:8 बनेगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है मुझको। अंकित मूल्य 13 की वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर 6767, तो 13 से इसका मैं डिवाइड करूँगा, 13 पंजे 65, ठीक है, 5 13 90 117, 59, और 59 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूँगा, 59 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 472। यही मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत का 9/8 है। 3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो देखो इस सवाल को आप बना सकते हैं, मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल के अंदर बोला जा रहा है यानी कि वस्तु का जो एमआरपी है, वस्तु का जो एमआरपी है वो सीपी का 9/8 है। यानी कि मैं कंपैरिजन, यानी कि जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है, वो सीपी से हो रही है। तो सीपी की वैल्यू होगी कितनी, 8, और एमआरपी कितना होगा हमारा, 9। बात समझ में आ रही है। तो अब उसने कहा है कि 3% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 8 रुपये का 8 रुपये आपका सीपी है, तो 8 पर 3% का लाभ लेके बेचना है। यानी इसमें इसको लिख सकता हूँ, 8 पर मैं 3% का लाभ लेने वाला हूँ, यानी कि 103% में बेचूंगा, ठीक है, 103% में बेचूंगा। और हमारा एमआरपी कितना है, 9, एमआरपी कितना है, 9। तो यहाँ से आप खुद मुझे बताइए, ये 100 इधर चला जाएगा, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से कैंसिल कर लो उसको, 4 से 2 बारी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बारी। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, 206, और ये 225। तो आप मुझे खुद बताइए एमआरपी मेरा कितना है, 9, और बेच कितने का रहा हूँ मैं, 206 का। डिस्काउंट कितना बना, 19 का। कितने पे बना है, 225 पे, इंटू 100, 25 चौके 100, 25 में 225, तो 76/9। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8.44% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देख लेते हैं। 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 680 रुपये में बेची जाती है, तो उसका एमआरपी, नॉर्मल क्वेश्चन है, बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 680 रुपये, 680 रुपये हमारा एसपी है, तो एमआरपी कुछ भी रहा होगा। अब 15% का मैंने डिस्काउंट दिया, तो 85% में बेचा होगा मैंने, और 20 का तो 80%, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और 5, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखो 17 चौके 68, ये 10 टाइम कट जाएगा, तो एमआरपी मेरा कितना आ गया, एमआरपी मेरा कितना आ गया, 1000, ठीक है। बात समझ में आ रही, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक दुकानदार 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली टी शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। वही नॉर्मल तरीका लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। मैंने क्या बताया था आपको, एमआरपी जो सीपी का रेशियो होता है, एमआरपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस,
तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमको 20 का, तो 120 MRP हो जाएगा। CP 10 की छूट है यानी कि 90 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कैंसिल कर लेंगे, रेशियो बनाएंगे, इसका ईजी करेंगे। 3 से कट जाएगा 4 बारी, 3 से कट जाएगा 3 बारी। सवाल के अंदर 4 की वैल्यू दे रखी है 4000, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मशीन पर 30,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो बताइए नगद छूट कितने की है? तो बताइए नगद छूट कितने की है? परसेंटेज में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 30,000 पर अगर एक छूट दी जाए 16% की, तो SP क्या बनेगा मेरा? ये बनेगा। लेकिन 2 छूट के बाद हमने बेचा कितने में उसको? 23,184 में। तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच रेशियो में इनको बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करेंगी, वैल्यूज़ मैटर नहीं करेंगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 से कट जाएगा ये, और 6 से ये कट जाएगा। 6 18, 5 6 8 48, 3 6 6 36, 6 चौके 24। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, 14 से कट जाएगा क्या? ये देख लेते काट के। 14 से कट जाएगा ये, 14 दूनी 28, 10, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, और 14 छिक्के 14 निम्मा 126 हो जाएगा, 126, 14 छिंग 84, सॉरी 14 छिंग 84। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो। अब देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं अभी, किससे कैंसिल हो जाएगा ये? 6 से कैंसिल हो जाएगा ये, 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 चौके 24 और 6 छिंग 36, 46 आ गया। तो ये बनेगा मेरा कितना? यहाँ ये 1 मिनट, क्या गलती हो रही है? हाँ, ये 0 रह गया ये वाला। ठीक है, यानी कि 50 रहेगा ये, 50 और ये 46। खुद बताइए मुझे कि 4 रुपये का डिस्काउंट है 50 पर, तो ये कितने परसेंट को शो करेगा? 8% को शो करेगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो छूट ज्ञात करनी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बना सकते हैं। 10% की छूट दे रहा है, यानी कि MRP अगर 100% है, 10% की छूट देगा, तो बेचेगा कितने परसेंट में? 90% में बेचेगा। अब 90% में बेच रहा है, तो ये 90% की वैल्यू बराबर होगी 6750। बोलो 6750 के बराबर होगी नहीं होगी? अब बोला उसने है कि छूट बतानी है हमको, छूट कितनी है? 10% है, तो 10% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 9 से डिवाइड इसको कर दूँ, और 9 से डिवाइड इसको कर दूँ। 9 7 63 और 9 पंजे 45, यानी कि जो डिस्काउंट आ गया वो 750 रुपये का हुआ। यही हमारा आंसर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित मूल्य दिया जाता है। ठीक है, उस वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% का लाभ दे। ठीक है, एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ 10% रह जाता है। तो बताइए छूट प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी, मान लेते हैं CP अगर आपका 100 है, ठीक है, तो आपने 20% लाभ दे इस तरीके से उसका अंकित मूल्य निर्धारित किया, यानी कि जो आपने MRP फिक्स कर दिया वो 120 रुपये फिक्स कर दिया। अब आपने इस 120 पर भी आपने कोई डिस्काउंट दिया। ठीक है, हमको नहीं पता वो डिस्काउंट कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि जो आपने डिस्काउंट दिया उसके बावजूद उसे 10% का लाभ रह जाता है घट करके। ठीक है, यानी कि 10% का लाभ रह जाता है, अर्थात 110 रुपये में बेच दिया दूसरे वाले केस के अनुसार। अब खुद देखिए 120 रुपये वाला सामान, ठीक है, आप 110 में सेल कर रहे हैं, तो जो डिस्काउंट बन रहा है वो 10 रुपये का बन रहा है। कितने पर? 120 पर इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 25, यानी कि 8 सही 1/3% की छूट निकल आएगी, और यही हमारा आंसर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भाई। एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापार छूट देता है, जिसका एमआरपी 500 रुपये है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है। दोनों के विक्रय मूल्य में कितना अंतर है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, पहले विक्रेता की बात करें और दूसरे की बात करें। पहले वाले की बात करते हैं तो उस जगह पर 2 डिस्काउंट हैं बैक टू बैक, 10 और 20 के, ठीक है। और दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ डिस्काउंट है डायरेक्ट 30 का। तो कुछ नहीं करना, आप इसका इस्तेमाल करिए, यानी कि इन दोनों को सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वही x प्लस वाई माइनस एक्स बाई बटे 100, ठीक है। ये हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे माइनस नहीं लगाया, माइनस, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 10 और 20 का मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूंगा तो 10 गुणे 20 बटे 100, यानी कि ये आएगा आपका 28%, ठीक है। और वो है आपका 30%। तो आप खुद देख लीजिए, 2% का अंतर है। कितने पर है ये? 500 रुपये पे। तो मैं 500 का 2% निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 10। यही मेरा आंसर है। आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए भाई। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है। यह कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर इतने की छूट देकर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट बताइए। देखो, आप एमआरपी यानी कि एमआरपी 1200 रुपये दे रखा है, 1200 रुपये का इस्तेमाल ना भी करिए तब भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है, लाभ परसेंट पूछा गया है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब तक मैं करता हुआ आ रहा हूँ, यानी कि 20% आपने सीपी को बढ़ाया, मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और 5 की छूट दी आपने, तो 20 गुणे 5 बटे 100, ठीक है। 20 गुणे 5 बटे 100, अंकित मूल्य पर इतने की छूट देगा बच्चा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ये हो जाएगा और एक ये बनेगा, यानी कि 14% का आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है, फिर भी 35% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बताइए। डायरेक्ट कर सकते हैं, एमआरपी और सीपी, जो मैंने आपको बताया था रेशियो वाला मेथड। एमआरपी जो होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट है 25 का, तो एमआरपी जो होगा हमारा कितना होगा? 125। सीपी क्या है हमारा? सीपी क्या बनेगा? डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना आएगा मेरा? 85। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 5 से कैंसिल कर लो उसको, 25 बारी कट जाएगा। 5 से कैंसिल कर लो उसको, 17 बारी कट जाएगा। सीपी बताना है, ठीक है, सीपी बताना है। 25 की वैल्यू बराबर होगी 2100 के। बोलो, 25 की वैल्यू बराबर होगी 2100 के, और अब 25 का डिवाइड करेंगे इसमें तो कितनी बारी जाएगा ये? 25 से कटेगा ये, कितनी बार कट जाएगा? 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, कितनी बार कट गया ये? 84 बारी कट गया। बस आप 84 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसका 84 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 17 अट्ठे 136, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 17 चौके 68, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 1428। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1428। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय से इतने परसेंट अधिक अंकित किया और उतने की छूट दी। सिंपली कर सकते हैं, वही 65% बढ़ाया, फिर 35 की छूट दी, 65 इंटू 35 बटे 100, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कितना? 30 माइनस ये आएगा आपका 22.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7.25%, ठीक है। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। एक एलईडी का अंकित मूल्य दे रखा है। दुकानदार 25% की छूट देता है, 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट बताइए। सिंपली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए,
चलिए पहले रेशियो से बना देते हैं, फिर डायरेक्ट कर देंगे। परसेंटेज, अगर परसेंटेज के लिहाज से आप इसको देखेंगे तो वो परसेंटेज से चलो कर देते हैं पहले। 25% की छूट दी उसने 9,000 रुपये पर। जब मैं 9,000 रुपये पर 25% की छूट दूंगा, यानी कि 75% में बेचूंगा। 75% में बेचूंगा, बोलो 75% में मैंने कोई आर्टिकल बेचा और मुझे लाभ कितने का हो गया, 8% का। यानी कि 108 बेचा, 108 रुपये में बेचा होगा मैंने सीपी के लिहाज से। तो मैं कह सकता हूँ एमआरपी का 75% बराबर होगा सीपी का 108%। बात समझ में आ रही है? एमआरपी का 75% बराबर होगा सीपी का 108%। ठीक है, कोई छूट ना दी जाए, यानी कि जब हम कोई छूट नहीं देंगे तो इसका मतलब एमआरपी पे ही बेचेंगे। और जब एमआरपी पे बेचेंगे तो 100% में बेचेंगे, हम एमआरपी के 100% में बेचेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना है, हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो 108/75 गुणे 100, 25 चौके 100, 25 तिये 75 और ये 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी कि 144% में बेचा होगा मैंने, यानी कि 44% ज़्यादा में बेच रहा हूँ। यही मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान तरीका है, कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए भाई। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपये अंकित किया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी रत्नेश को 20% लाभ होता है। डायरेक्ट बना सकते हैं वही, एमआरपी और सीपी का रेशियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एमआरपी और सीपी, एमआरपी सीपी, यानी कि एमआरपी जो होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें 20 का लाभ हो रहा है तो 120 एमआरपी हो जाएगा। सीपी 10 की छूट है यानी कि 90 हो जाएगा ये। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अनुपात इजी कर लेंगे। तो 3 से कटेगा 4 और 3 से कटेगा 3। क्वेश्चन के अंदर 4 की वैल्यू दे रखी है 80, तो बताओ 3 की वैल्यू क्या होगी, 60। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए भाई। एक स्कीम के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेच रहा है। इसके अलावा वह 170 की नगद छूट दे रहा है। ठीक है भाई, अब वह 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 1300 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। तो इसका अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। तो बात को समझना थोड़ा सा, 1300 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखो सवाल को नीचे से पढ़ेंगे। 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, वो 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 1300 पर 10% का लाभ लूंगा तो 110% में बेचूंगा, यानी 11/10 में बेचूंगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि 170 की नगद छूट दे रहा है, यानी कि अगर मैं छूट ना दूं, अगर मैं छूट ना दूं तो 170 रुपये मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो मेरा टोटल बनेगा वो 1600 बन जाएगा। दोबारा समझिए मैंने क्या करा, सवाल को दोबारा देखिए। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेच रहा है, इसके अलावा 170 की छूट और दे रहा है, यानी कि अगर मैं 1300 रुपये वाली एमआरसीपी वाली वस्तु पर 10% का लाभ लेकर बेचूं और 170 को भी ऐड कर दूं, तो जो ये टोटल अमाउंट निकल के आएगा 20% की छूट देने के बाद जो बचेगा वो निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 1600 आ गया। अब ये 1600 जो अमाउंट आया है वो सिंगल छूट के बाद का एसपी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 80% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1600 के। तो 80 से साफ साफ दिख रहा है ये कितनी बार कट रहा है, 20 बार ही कट रहा है। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भाई। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि सिंपली कर सकते हैं सीपी एमपी, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। 15 का लाभ 115, 10 की छूट 90। ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर दो, 23 पंजे 115 और 5 से 18 पंजे 90। 18 की वैल्यू सवाल के अंदर 1350 रुपये है। 18 की वैल्यू सवाल के अंदर 1350 रुपये है। तो 18 का डिवाइड जब मैं इसमें करूँगा तो ये 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90, 75 बारी कट जाएगा और 75 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 1725 और ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना, डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। नीतीश अपने माल पर लागत से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है।
यदि उसको 1020 में बेचा गया तो क्रय मूल्य बताइए। यदि उसको 1020 में बेचा गया तो क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और नगद भुगतान पर 15% की छूट दी। तो देखो, पहले बढ़ा रहा है सीपी को, फिर छूट दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो चलिए, 20 रुपये अधिक बढ़ाई, फिर 15% की छूट दी, माइनस 15 गुणे 20/100, 20 पंजे और 5 से कटेगा ये 3, यानी कि 5 और 3 यानी कि 2%। 2% बढ़ाया वो, यानी कि उसका जो लागत मूल्य ओनली 2% बढ़ा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 102% की वैल्यू बराबर होगी 1020? बताओ। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 1000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। अलमारी को 20% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। अंकित मूल्य सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। 6500 वाला सामान है कोई, जिसको हमने 6500 में बेचा है, 20% की छूट मिली थी, तो ये 80% का माल है, तो गुणा कर दूंगा 100 से। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4, ये 5, 4 एकन 4, 4 6 24, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8125 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट हम। 16 पंजे 80, 8 4 ये हो गए, 25 पंजे 125, 125 में जोड़ेंगे 8125 हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतने बढ़ाता है, फिर छूट देता है, सॉरी लाभ प्राप्त करता है। अब छूट निकालनी है। अब देखो, अब तक मैं क्या कर रहा था कि जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा रहा था मैं, वृद्धि प्लस छूट ले रहा था मैं। ठीक है, इस बार ही क्या है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य से बढ़ाया है, एमआरपी दे रखा है और लाभ दे रखा है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कैसे करेंगे। नॉर्मली मान लेते हैं कि जो हमारा सीपी है वो 100 रुपये है। बोलो, सीपी जो 100 रुपये है, अब हमने 45% फिक्स करा, तो जो हमारा एमआरपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब जो एसपी होगा हमारा, जो हमारा एसपी होगा, वो 16% का लाभ लिया उसने, ठीक है ना, तो सीपी पे ही तो लिया होगा। तो बेचा कितने में? 116 में। आप खुद देखिए, एमआरपी मेरा कितना है? 145, एसपी कितना है मेरा? 116। तो जो डिस्काउंट बना वो कितने का बना? 29 का। कितने पर बना? 145 पर, इंटू 100। भाई 29 पंजे 145 होते हैं, और 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 20% की छूट उसने दी थी। ये हमारा आंसर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2875 था, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 8% की छूट दी, फिर भी उसे 15% का लाभ हुआ। सिंपली कर लेंगे, वही तरीका लगा लेंगे। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एमआरपी और सीपी का रेशियो 115 ये हो जाएगा। 8 की छूट यानी कि 92, 23 पंजे 115 और 23 चौके 92। बोलो, बात समझ में आ रही है? 5 की वैल्यू सवाल के अंदर 2875 दे रखी है। 5 की वैल्यू सवाल के अंदर 2875 दे रखी है। तो 5 पंजे 25, 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, 4 पंजे 20, 2, 28 और 2 30, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2300। 4 पंजे 20 और 3 23, 2300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। टेबल लैम्प का एमआरपी दे रखा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, टेबल लैम्प को 10% की छूट पर बेचा जाता है। सिंपली कर लेंगे, लाभ लाभ परसेंट पूछा, क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसने एमआरपी अंकित मूल्य क्या रखा? उसने अंकित मूल्य कितना रखा? 120, ठीक है, और छूट दी उसने कितने की? 10% की। जब मैं इस पर 10% की छूट दूंगा, कि 12 की छूट दूंगा, तो बेचूंगा कितने में? 108 में। तो आप खुद मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, वही 20%। तो मैंने सीपी को बढ़ाया पहले, फिर बाद में 10 की छूट और दे दी मैंने, तो 10 गुणे 20/100, तो ये यहाँ से 2 मिले, और यहाँ से 8, 2, 10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 8%। ठीक है, ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। आगे चलना, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो भाई। रमेश एक वस्तु का अंकित मूल्य से इतने % छूट पर बेचता है, फिर भी उसे इतने का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो डायरेक्ट निकल लेंगे वही
एमआरपी और सीपी का रेशियो बना लेते हैं। 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और डिस्काउंट है 15% की, डिस्काउंट 15%, तो 85 सीपी होगा, तो 5 से 25 बारी कट जाएगा, 5 से 17 बारी कट जाएगा। सवाल के अंदर 25 की वैल्यू दे रखी है 7600, ठीक है, तो 25 दिए 75 और ये 25 चौके 100, ठीक है, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 4 का, 17 चौके 68 और 17 दिए 51, 5168, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है एक बार? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करने के बाद दुकानदार को 35 का लाभ होता है। यदि वस्तुओं का अंकित मूल्य पर बिना छूट के बेचा जाए तो सिंपली इस सवाल को बना सकते हैं, परसेंटेज के लिहाज से बना सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से बनाएंगे तो वो कैसे बनाते हैं। बेच कितने में रहा है अभी वो? 15 की छूट के बाद 85% में बेच रहा है। अगर मैं सीपी के लिहाज से देखूं तो उसने 35% का लाभ कमाया, यानी कि सीपी के लिहाज से 135% में बेचा होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं 85% एमआरपी का बराबर होगा सीपी का 135%। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य का मतलब 100% में बेचे, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? 100% की, वही तो हमारा एमआरपी निकल के आएगा, यानी एमआरपी की वैल्यू, यानी कि जो 100% एमआरपी है वो निकल के आएगा सीपी का कितना परसेंट बनेगा, ठीक है, तो 135/85 गुणे 100, तो 5 से काट लो 17 और 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2700/17, 2700/17। बोलो बात समझ में आ रही है? बस अब लगाइए भाग, 17 एकन 17, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, लगभग ये बन के आएगा, यानी कि सीपी का 158.8% है वो, अर्थात सीपी से कितना ज़्यादा है? 58.8, दो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इतनी बचाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 रुपये में हमने बेचा है 20% की छूट पर, तो 80% की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से कटे 25 और 2 से कटे 25, यानी कि 625। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि उसे कोई छूट ना मिली होती तो उसे इतने रुपए अधिक चुकाने पड़ते। सिंपल सी बात है, 35% की छूट पर उसने खरीदी है, अगर वो छूट ना मिले तो उसे इतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो 35% की छूट मिली है यही तो बराबर होगी आपके 224 रुपये के, ठीक है ना, यही तो बराबर होगी 224 रुपये के। तो बस इसको काट देते हैं, 7 से काट रहा हूँ उसको, 5 बारी कट जाएगा, और 7 ये 21, 7 दूनी 14, अंकित मूल्य बताना यानी कि 100%, तो 20 से गुणा यहाँ कर दो, 20 से गुणा यहाँ कर दो, तो 100% की वैल्यू निकल आएगी हमारी कितनी? 32 दूनी 14, 640 रुपये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है फिर भी 20% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य सिंपली वही एमआरपी और सीपी, ये सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20% का लाभ यानी कि 120, 25% की छूट यानी कि 75, काटना चाहो काट लो, 5 से 24, 5 से 15, और काटना चाहो काट लो, 3 से 8 और 3 से 5, तो एमआरपी कितना ज़्यादा है? 3, कितने से? सीपी से, 5 से इंटू 100 कितना आ जाएगा? 60%। बोलो बात समझ में आ रही है? कितना आ गया? 60%। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक अंकित किया, ठीक है भाई। तो देखो 12% को मैं पहले लिख लेता हूँ, 12% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 3/25। बोलो बात समझ में आ गई? 3/25 है। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, चौथाई स्टॉक 12% की छूट पर और शेष अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा। तो देखिए उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, यानी कि आधा स्टॉक
आधा स्टॉक ये है भाई, आधा है, इसका भी हमने जो है MRP 12% अधिक अंकित किया है, तो यानी कि 28/25 लिख सकता हूँ। आधे मूल्य का MRP ये रहेगा, तो मैंने इसको इसी रेट में बेच दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आधे का SP ये होगा, नहीं होगा? आधे का SP ये होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चौथाई स्टॉक, यानी कि एक चौथाई स्टॉक, भाई एक चौथाई स्टॉक की बात करूँ, इसका भी तो MRP बढ़ा होगा 12%, इसका भी MRP बढ़ा होगा 12%, यानी कि 28/25। चौथाई माल का भी MRP ये होगा टोटल। इस पर 12% की छूट दी। अब मैं इस पर 12% की छूट दूंगा, तो बताइए मुझे, मैंने इसको 22/25 में बेचा नहीं होगा? बताओ, 22/25 में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा? बेचा होगा। अच्छा, अब चला बाकी का चौथाई, इसको मैंने अंकित पर 30 की छूट दी। भाई ये चौथाई है, इसका भी तो हमने MRP इतना ही बढ़ाया होगा, या बढ़ा होगा इसका भी तो, क्योंकि पूरे का बढ़ रहा है, तो उसके कितने भी हिस्से कर लो आप, आधा चौथाई कितना भी कर लो, उतना हिस्सा भी, यानी कि जो हिस्सा होगा वो भी इतने परसेंट ही बढ़ेगा। तो इस पर 30% की छूट, यानी कि 10/7। बोलो, बस ये क्या करना है हमने, ये सॉल्व कर लेना है। देखिए, इस पूरे में से मैं 28/25 बाहर निकाल लेता हूँ। बोलो, तो ये बचेगा 1/2, और ये बचेगा आपका 2 से कट कर लो 11, और 2 से कट कर लो ये 2, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया, तो 11/50, और ये बचेगा आपका 7/40, 7/40। बोलो बात समझ में आ रही है? बस मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, और मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अभी। तो देखो, मैं इनके डिनोमिनेटर को बराबर कर देता हूँ, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 200। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बन के आएगा हमारा, ये बन के आएगा आपका 28/25 इंटू, इस पूरे को जोड़ेंगे देखो, तो ये 100 है, ये 44, 144 और 35, यानी कि 179/200। 4 से काट लो 7 बारी, और 4 से काट लो ये 50 बारी। बोलो, ये आ गया आपका 1253/1250, 1253/1250। तो जो मुनाफा हो रहा है 3 रुपये का हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 1250 पर। बोलो, इंटू 100। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 0 से 0 कट कर दिया मैंने, ये 5 से कटा 25 बारी, और 5 से कटा ये 2 बारी। तो 6/25 को जब मैं सॉल्व करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा कितना, 25×50, 25×4 यानी कि 0.24%। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, और X% का लाभ कमाता है, तो X की वैल्यू बताइए। निकाल सकते हैं सवाल। मैं क्या करूँगा, पहले 10 और 15 की जो सक्सेसिव छूट है, जो लगातार छूट है, मैं उनकी सिंगल छूट में उसे कन्वर्ट करूँगा। तो 10 + 15 माइनस 10×15/100, तो ये निकल के आएगी, ये 1.5 और ये 25, तो ये 23.5% की सिंगल छूट बन गई है वो। ठीक है, अब इस छूट को लेके चलूँगा मैं। ठीक है, और ये हमने MRP CP से इतना बढ़ाया है, यानी कि पहले 60 बढ़ाया है, फिर हमने इतने % ओवरऑल घटाया है। तो देखिए सक्सेसिव लगा दूंगा मैं वही, 60% बढ़ाया हमने, फिर घटाया कितना, 23.5 माइनस 60×23.5/100, तो ये हो जाएगा आपका 36.5 माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर भाई, तो पहले तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा आपका 14.1 बन जाएगा ये। ठीक है, 14.1 बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा वो 22.4, इतने % X का मान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है,
अंकित मूल्य पर x% की छूट के बाद दुकानदार इतने % का लाभ अर्जित करता है। x की वैल्यू दे रखी है, लागत मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, x% की छूट तो डिस्काउंट है वो 10% है, साफ साफ दिख रहा है। जो प्रॉफिट है, अगर मैं इसमें 10% यानी 1.25 x की वैल्यू लगाऊंगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बोलो। तो इसको मैं 1/8 यानी कि 8 पर 1 का लाभ, अर्थात हमने 9/8 में बेचा होगा, बोलो। और ये 10% यानी कि 1/10। तो देखिए वही एमपी और सीपी लगा दूं मैं, बोलो। एमआरपी और सीपी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमआरपी भाई कितना होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 प्लस प्रॉफिट करूंगा तो ये 9/8 तभी तो मुझे मिलेगा, यानी कि 100 प्लस 12.5 करूंगा तो 9/8 आएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको 9/8 लिख दूं, बोलो। ये 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 10, तो ये कितना आएगा 9/10। बोलो, बात समझ में आ रही है? 9/10, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो बन जाएगा हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 100/10। तो 9 से 9 कट गए, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 5:4। सवाल के अंदर 5 की वैल्यू दे रखी है 250, तो 1 की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक कार डीलर 5 लाख रुपए अंकित मूल्य वाली कार 15% की छूट पर देता है, ठीक है। दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख पर 12%, अगले 2 लाख पर 6% की छूट देता है। साथ ही अपने ग्राहक को उपहार के रूप में 6,000 रुपये का सामान भी देता है। दोनों कार डीलरों द्वारा प्रस्तावित बिक्री मूल्य में कितना अंतर है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन ये है कि 5 लाख की बात कर रहे हैं, 5 लाख पर 15% की छूट एक कार डीलर दे रहा है, तो टोटल ओवरऑल छूट जो दे रहा है वो 15,000 की दे रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं हम, उसी कार के दूसरा डीलर पहले 3 लाख पर 12% की छूट, तो इसका मैं 36,000 ये हो गए। और शेष 2 लाख पर कितने %? 6%, यानी कि 6 दूनी 12,000 रुपये। अब साथ ही अपने ग्राहक को उपहार के रूप में 6,000 रुपये का सामान भी देता है, ठीक है। तो ये 6,000 रुपये का सामान दे रहा है, ये तो फ्री में जा रहा है उपहार के रूप में, ठीक है, कोई नहीं। पूछा सवाल के अंदर क्या है, प्रस्तावित बिक्री मूल्य के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। जबकि इसने 6,000 रुपये का सामान भी दिया है उपहार के रूप में, सेकंड वाले ने, यानी कि ये तो फर्स्ट वाले की बात हो रही है, और ये जो हो रही है बात वो सेकंड वाले की हो रही है, ठीक है। तो यहां से हम देखने का प्रयास करें, तो ये जो टोटल एसपी यानी कि जो टोटल बिक्री मूल्य में जो अंतर आएगा वो इन्हीं की वजह से आएगा, ठीक है, इन्हीं की वजह से आएगा। तो जब मैं इनको जोड़ता हूँ 36 और 12 48, 48 और 6 54, 54,000 रुपये इसका सीपी है, ठीक है, मतलब डिफरेंस आएगा टोटल, और इसका ये आएगा इतना डिफरेंस। तो इनके दोनों के एसपी में जो डिफरेंस बनेगा टोटल, वो कितना होगा, वो कितना होगा, इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो 21,000 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रेता ने अपनी बिक्री पर 12% की छूट की पेशकश की और परिणाम स्वरूप उसे 2% की हानि हुई। तो सीपी का रेशियो वही मेथड, जल्दी हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा इससे। 2% की हानि हो रही है इस बार, तो 100 माइनस 2 यानी कि 98, 12% की छूट है यानी कि 88, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व इसको, तो ये 49 और ये 11। इस बार 49 की वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर, 49 की वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर, यानी कि 49 से अगर मैं 3675 को कंपेयर करता हूँ तो ये निकल के आएगा मेरा
7 से कट जाएगा ये 7 बारी, और 7 से कट जाएगा ये 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 और 7 पंजे 35, 7 से फिर कट जाएगा ये 7 7 49, 3 7 पंजे 35, यानी कि 75 बार कट जाएगा ये। और 75 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा, ठीक है, तो 5 2 क्या मिस्टेक हो गई, सॉरी ये 11 नहीं होगा, ठीक है, ये 44 होगा, 44। तो भाई इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो देखो सॉल्व करने का तरीका, मैं 11 से पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 5 12 और ये 8, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, 20 और ये 32 और ये 33, कितना आ गया 3300 रुपये। सीपी की वैल्यू आ गई 3300 रुपये। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लिए, एक व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है भाई। व्यापारी बी उसी वस्तु जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है। तो देखिए भाई सिंपल सी कहानी है, व्यापारी दो हैं ए और बी, ठीक है, ये डायरेक्ट 25% की छूट दे रहा है और ये टुकड़ों में छूट दे रहा है, ठीक है, टुकड़ों में छूट दे रहा है, पहले 20% की है फिर 4% की है। तो इसकी हम सक्सेसिव छूट निकाल लेते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट छूट निकाल लेते हैं इसकी इक्विवेलेंट छूट बनेगी तो 20 की छूट, 4 की छूट माइनस 20 गुणे 4 इंटू 100, तो 24 और ये 0.8 यानी कि 23.2, ठीक है। तो जो सिंगल छूट बनेगी 23.2% की बनेगी। तो ये यहाँ जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1.8 का, 1.8 की वैल्यू सवाल के अंदर 360 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 200, क्योंकि डेसिमल को उठाया मैंने तो 0 बढ़ दिया। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू क्या आएगी 20,000, ठीक है, अंकित मूल्य पूछा है ना, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, विक्रय मूल्य MRP निकालना है उसका, तो 1190 में बेचा है, 30% की छूट है, 70 में बेचा होगा, 100 का मान निकाल देंगे, बोलो 17 7 119, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1700। बोलो बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त करता है तो वह 600 रुपये बचाता है। देखो रुपए में बात करें तो 600 बचाए, डिस्काउंट की बात करें तो 12% बचाए, तो बस 12% की वैल्यू सवाल के अंदर क्या दे रखी है 600। पंखे के लिए कितना भुगतान किया, 12% की छूट दे करके भुगतान किया उसने, यानी कि 88% का भुगतान किया, तो 88% की वैल्यू निकाल देंगे, बोलो यहाँ से, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 12 पंजे 60 और यहाँ पे मैं 50 से गुणा कर दूँ, बोलो 50 से गुणा करेंगे तो 8 45 8 45 44, यानी कि 4400 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, आगे चला। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% तक तय किया, इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% छूट देता है, 27 का लाभ कमाता है, वस्तु की उत्पादन लागत क्या है। ठीक है भाई, कोई नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हमने 24 बढ़ाया उसके सीपी को, फिर 15 की छूट दे दी उस पर, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो ओवरऑल वृद्धि हुई है, यानी कि जो वृद्धि है वो प्रॉफिट के रूप में निकल के आएगी, वो कितने % निकल के आएगी बटे 100, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा हमारा 9 माइनस के 5 से कटाइए 3 और 5 से कटाइए 20, 4 से कटाइए 5 और 4 से कटाइए 6,
18/5 यानी कि 3.6। तो ये बन जाएगा 5.4%। और 5.4% की वैल्यू सवाल के अंदर 27 है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? तो यहाँ से ये निकल के आएगी 27 यानी कि 5। बोलो, तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी 500। अब समझ में आ रही है? आगे चलें, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए भाई। रजनीश ने प्रति माह सोने में निवेश का फैसला लिया। ठीक है भाई। 65,000 रुपये मूल्य का सोना खरीदा। इसे 8% की छूट मिली। छूट मिलने के बाद 10% की दर से कर दिया। अगले माह वह 10% की छूट और 12% करके साथ 70,000 रुपये का सोना खरीदता है। पहले माह की तुलना में दूसरे माह में कितने उसके निवेश में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया? देखिए, पहले माह की बात करें, 65,000 रुपये का सोना है, उसे 8% की छूट मिली। तो 8% को मैं 2/25 लिख सकता हूँ, यानी कि 23/25 में मिला। लेकिन साथ में इसने 10% का कर भी दिया, यानी 11/10। दूसरे की बात करें, 70,000 का है ये, इस पर 10% की छूट, यानी कि 9/10 लिख सकता हूँ उसको मैं। और 12% 3/25 यानी कि 28/25 में। बस ये सॉल्व करना है मुझे, बस। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। देखो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएंगे। बोलो, 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे। और 5 से चला गया ये 13, और 5 से चला गया ये 13। अब नहीं मुझे लग रहा किसी से कटेगा ये। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, 13 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 23 से। तो 13 तिये 39, 3 13 दूनी 26, और 3 29 गुणे 11, और इधर 14 निम्न 126। बस, ये 9, ये 8, ठीक है, 11 12 और 2 ये 3, ये हो जाएगा। ओके, ये है यहाँ पे 28 भी साथ में चल रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3528। ठीक है, तो बस ये यहाँ से कितने का परिवर्तन हो रहा है? 239 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने पे हो रही है? 3289। अब देखो, अब ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम? 100 करेंगे तब जाके परसेंटेज निकल के आएगा। देखिए, हम बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू ये है, इसी से कंपेरिजन कर रहे हैं 239 की। ठीक है, 239 की इसी से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ये 100% की वैल्यू होगी नहीं होगी? बोलो बोलो, 100% की वैल्यू होगी। तो एक बात मुझे बताओ, 10% कितना होगा? 10% ये होगा हमारा 328.9, जबकि ये कितना है? 239। तो मुझे ये पता लग गया, ये जो है 10% से भी कम है। अच्छा, 1% कितना होगा फिर? 32.89। अब मैं देखता हूँ, अगर सारे के सारे ऑप्शन मैं चेक करूँ तो सारे के सारे ऑप्शन लगभग 5 या 5 से ज़्यादा हैं। तो मैं मिनिमम 5% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 5 9 45, 8 5 40, 5 दूनी 8 5 40, 5 दूनी 10 14, 164। ठीक है, ये 5% की वैल्यू है। अब खुद मुझे बताओ 1% कितना है? 32.89। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 3239 से लेके 239 और ये 164.5, मैं यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो मुझे बढ़ना पड़ेगा लगभग 36,000 मान लेता हूँ, 39,000 मान लेता हूँ। तो लगभग मुझे जो है 75 के नज़दीक बढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, 2% मुझे और ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी कि 1% ये 2% कितना हो जाएगा? ये जब मैं 2% निकालूंगा तो ये 65.78 होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 7% तो मिनिमम जाएगा ये।
और 8% पे जा नहीं सकता, क्योंकि और बढ़ाऊंगा तो वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 60%, 60 पॉइंट कुछ होगा ये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी। बी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। 7 से 8% के बीच वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि लेंगे, कमी नहीं वृद्धि। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। दुकानदार 10% की छूट के बाद किसी वस्तु को इतने में बेचता है। उसने 20% की छूट दी होती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होता? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 90% की वैल्यू सवाल के अंदर 360 है। बस 80 की वैल्यू निकालनी है आपको। 80 की वैल्यू निकालनी है बस आपको। ठीक है, तो ये इससे 4 बारी कटता और ये आ जाता तुम्हारा कितना? 320। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25 अधिक है। दुकानदार 12% की छूट देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है वही। 25% बढ़ाया है, फिर 12 घटाया है, छूट दी है। तो 25 गुणे 12 बटे 100, 25 चौके 100 और 4 से कटेगा ये 3 बारी। ये 13 माइनस 3 यानी कि 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 20, 30, 10, 3 क्रमिक छूट है, तो सिंगल छूट में बनाना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही मैं जो आपको बता चुका हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इससे निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले तीनों में से कोई भी दो ले सकते हैं आप। तो 20, 30 की पहले सिंगल छूट निकाल लेते हैं। 20, 30 माइनस 20 गुणे 30 बटे 100, ये 50 हो गया, ये 6, यानी कि टोटल 44% की छूट आएगी पहली सक्सेसिव। फिर 44 को मैं 10 से निकाल दूंगा। 44 गुणे 10 बटे 100, तो ये 54 हो जाएगी। 54 में से माइनस करूंगा 4.4, तो 49.6, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। 3 छूट है, इसी तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं, चलो बना ही देते हैं। 15%, 10%, 15 गुणे 10 बटे 100, तो ये 15, 1.5, तो ये 13.5, सॉरी 23.5, 23.5। अब 23.5 को लेकर चलेंगे हम 8 से। 23.5 और ये इंटू 8 बटे 100, तो ये 31.5 हो गया, माइनस 8 × 5 = 0, 4। ठीक है, 8 ये 24, 24 और 4 28। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 18। ये डेसिमल 1.8। ठीक है, अब सही है। तो ये बनेगा मेरा कितना? 29.62%। ऑप्शन सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। एमपी पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का सीपी बताना है। देखिए सवाल के अंदर क्या है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का रेशियो दे रखा है 4:7। ठीक है, सवाल में ये बोला जा रहा है कि 20% की छूट देने के बाद 80 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एमआरपी को आप 7 मान के चलें, सीपी को 4 मान के चलें, तो एमआरपी पर 20% की छूट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 0 बढ़ा देता हूँ दोनों जगह पे। ठीक है, कोई दिक्कत, रेशियो सेम रहेगा। अब उसने कहा है कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट, यानी कि 70 पर अगर मैं 20% की छूट देता हूँ तो 14 रुपये का डिस्काउंट। 14 रुपये का डिस्काउंट का मतलब है मैंने वो सामान 56 का बेच दिया। लाया कितने का था मैं? 40 का लाया हूँ, बेच कितने का रहा हूँ? 56 का बेच रहा हूँ। तो आप मुझे खुद बताओ कितने का फ़ायदा मुझे हो रहा है यहाँ पे? 16 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 16 का। ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन के अंदर इसी 16 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 80। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सीपी होगा वो इससे 5 गुना होगा, यानी कि 200 रुपये होगा। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा है सीपी क्या होगा। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए।
एक फुटकर विक्रेता 44 पेन के एमआरपी पर 50 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट देकर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन ये है, 44 पेन का एमआरपी जितना है, ठीक है, वो 50 पेनों को खरीद लेता है, ठीक है, यानी कि 50 पेन का सीपी। तो यहाँ से एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो 50 और 44 आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अब यहाँ से एक बात आपको समझनी है, वो ये वाली। देखो, मैं इन एमआरपी और सीपी के रेशियो को ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 100 और 88, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। अब ये तो एमआरपी है हमारा, ये एमआरपी है, और ये हमारा क्या है? ये सीपी है। इस पर हमने 1% की छूट दी। जब मैं इस पर 1% की छूट दूंगा तो कितने में सेल करूंगा? 99 में। अब आप खुद देखिए, मैं 99 का सेल कर रहा हूँ और लाया कितने का हूँ मैं? 88 का। तो भाई कितने का फ़ायदा? 11 का फ़ायदा। कितने पर हो रहा है? 88 इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा? 12.5% हमारा लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और प्रत्येक 25 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु निःशुल्क देता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बतानी है। एक 7% की डायरेक्ट छूट है और एक मुफ्त के रूप में दी गई छूट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों छूटों को सिंगल छूट में कन्वर्ट करूँगा। किस तरीके से करूँगा वो देखिए आप। 7% की छूट मैं कह सकता हूँ 100 रुपये वाली चीज़ आपको 93 की मिलेगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी कि एमआरपी है और ये एसपी हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरे केस में 25 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिल रही है। इसका मतलब तो ये है, जो भी विक्रेता है उसकी तरफ से 26 वस्तुएं जा रही हैं, लेकिन पैसे तो वो 25 के ले रहा है। तो 26 एमआरपी का काम करेगा और 25 सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो इनको सिंगल छूट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ध्यान से देखना, इस 25 से ये काट दूंगा मैं, 4 बारी कट जाएगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से 26 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 104, 26 दूनी 52 दूनी 104, और ये 93 है ये। तो ये जो बन गया, ये फाइनल एमआरपी और एसपी का रेशियो बन गया डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है। तो जो सीपी होगा मेरा, वो मैं क्या से निकालूंगा? इस 25% के लाभ से निकालूंगा। 25% का लाभ प्राप्त करने का मतलब है, अगर वो 4 रुपये में सामान खरीदता है तो 5 के तो बेच रहा है, यही तो मतलब है इसका। बस अब मैं यहाँ पे 93 लगा दूंगा, यानी कि रेशियो को ईजी कर लेंगे, रेशियो को ईजी कर लेंगे हम। यहाँ पे 93 और यहाँ पे 5। बोलो, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 520, ये 465 हो जाएगा। 5 3 15, 45 और 1 40, और ये 4 3 12, 9 4 36 37, 372, यानी कि ये रेशियो बन गया। अब यहां से हमको देखना है क्रय मूल्य से कितने अधिक पर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 372 है और हमने 520 इसको एमआरपी बनाया, तो कितना एक्स्ट्रा बनाया? 148 ज़्यादा हमने अंकित किया उस पर। 372 पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 से इसको काट देते हैं भाई, 4 निम 36 और 4 3 12, 4 3 12 और 4 7 28। ठीक है, ये हो जाएगा 3700 बटे 93। इसका भाग लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? 39.78%। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा, इसके साथ उसे 4 पेन मुफ्त मिले। ठीक है, उसने उसका क्रय मूल्य,
ठीक है, उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 पेन इसी कीमत पर बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा, 16 पेन का पैकेट खरीदा, यानी कि मान लेते हैं एक पेन 1 रुपये का है, तो वो तो अपनी तरफ से 16 रुपये का, मतलब 16 पेन वाला पैकेट लेने गया तो 16 रुपये अपनी तरफ से खर्च कर रहा है वो। तो मान के चल रहे हो 16 रुपये में उसने 16 पेन का पैकेट खरीद लिया, लेकिन उसको 4 पेन एक्स्ट्रा मिल गए। ले कितने आया वो? 20 ले आया। ले कितने आया वो? 20। लेकिन मिले उसने अपनी तरफ से खर्चा तो 16 का करा ही नहीं करा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब उसने एक बात बोली है, उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 20 पेन लेके आ रहा है तो 20 पेनों का एमआरपी बढ़ाना है ना वो तो, अर्थात 20 पेन लेके आया तो 20 पेनों का एमआरपी बढ़ाएगा, 20% अधिक कर देगा। जब इसको 20% अधिक बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 24। अब आप खुद देखिए, 20% अधिक अंकित करने के बाद उसने सभी पेनों को एमआरपी पर ही बेच दिया, इसी कीमत पर बेच दिया, यानी कि 16 रुपये उसने अपनी तरफ से खर्च करे हैं, लेकिन वो 24 रुपये में टोटल सभी बेच रहा है। तो जो मुनाफा हो गया उसका वो कितने का हो गया? 8 रुपये का हो गया। 16 पे इंटू 100, जो प्रॉफिट परसेंट है उसका वो कितना होगा? 50। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 किलो गेहूं, जिसका एमआरपी चावल के एमआरपी का 60% है, मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, यदि खुदरा विक्रेता ने दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अन्य ग्राहक को बेचा होता तो दुकानदार लगभग कितना लाभ कमाता? देखो समझो, एक तरफ राइस है और एक तरफ गेहूं। ठीक है, सवाल के अंदर ये जो बोला जा रहा है, जो गेहूं है जिसका अंकित मूल्य चावल का 60% है, इनकी जो वीट है वो राइस का 60% है, यानी कि 3/5 कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो राइस की कीमत अगर 5 रुपये पर केजी होगी तो वीट की जो कीमत होगी वो 3 रुपये पर केजी होगी। ठीक है, तो राइस की कीमत 5 रुपये पर केजी और इसकी कीमत 3 रुपये पर केजी, ये कीमत है, कॉस्ट है। ठीक है, कीमत कीमत शॉर्ट में लिखते रहो। अब उसने बोला है कि वो तो भाई 50 किलोग्राम चावल खरीदता है ना, तो अगर मैं इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 250 रुपये वो खर्च कर रहा है, यानी कि 250 रुपये एमआरपी वाले चावल लेके आता है वो। बात समझ में आ रही है? 250 रुपये एमआरपी वाले चावल लेके आता है और उसे 3 रुपये पर केजी वाले गेहूं मिलते हैं, वो भी 5 किलो। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 रुपये, यानी कि समझिए 250 रुपये एमआरपी वाले चावल लेके आया, इस तरीके से बोल सकते हैं, और साथ में 15 रुपये वाले गेहूँ उसको साथ में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये तो एमआरपी है भाई, ये तो एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी है। अब हुआ क्या कि उसने जो खरीदा ना वो 15% की छूट पर खरीदा है, तो जो वो चावल लेके आया है तो इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 37.5 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको माइनस करूँगा तो उसने जो खरीदा है और उन्होंने वो 212.5 में खरीदा होगा, 212.5 में खरीदा होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को अंकित मूल्य पर अन्य ग्राहक को बेचता, कहने का मतलब ये है जो ये 250 रुपये एमआरपी है वो उस पर छूट ना दे, वो एज इट इज बेचे, और जो गेहूं है वो मुफ्त में ना दे, तो टोटल एसपी कितना बनता? अगर मैं 250 को यहाँ जोड़ दूंगा तो ये कह सकते हैं 265, यानी कि जो सामान 265 रुपये का है या जिस सामान पर एमआरपी 265 का है, अगर वो उतने पर ही बेचते तो उससे कितना लाभ होगा? यहाँ बेच रहा है इतने का, यहाँ अगर वो इतने का 265 का बेच देता तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे होता वो 52.5 का होता 212.5 पे।
इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.7। बात समझ में आ रही है? 24.7, ठीक है। आप इसको रेशियो में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो बता देता हूँ एक बार। ये जो 212.5 और 265 है, इनको करते हैं 212.5 और 265, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे इसे, तो आएगा 5 चौक 20 यानी कि 42.5। इसी प्रकार 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 53 आ जाएगा ये। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 425 और 530, ठीक है। 5 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये 85 और 5 से इसे कैंसिल करेंगे 106। तो खुद देख लीजिए आप, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट वैसे हो जाता, 21 रुपये का हो जाता। 85 पर इंटू 100 करोगे तो 5 से कर दो इसे 17, 5 से कर दो इसे 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो यही आ जाता हमारा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 20 रुपये की MRP के साथ एक कैच कोला, ठीक है, 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदें एक मुफ्त पाएं, ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 खरीदने जा रहे हैं, आपको एक मुफ्त में मिल रही है। कहने का मतलब जो विक्रेता है वो अपनी तरफ से तो 3 दे रहा है ना आपको, लेकिन आप पैसे कितने के दे रहे हो? 2 के। सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 3 पे, इंटू 100, तो 33.33% की छूट हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैग का अंकित मूल्य दे रखा है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 रुपये के नेवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है तो उसे कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, 1500 रुपये MRP है इस बैग का, उस पर एक छूट दी। मान के चलते हैं अगर उस पर एक ही छूट दी जाए 20% की, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका? ये होगा। अच्छा, ठीक है। 2 छूट के बाद उसका MRP की सेलिंग प्राइस क्या है? ये है। यानी कि एक छूट के बाद बात करें तो ये SP है, और 2 छूट के बाद बात करें तो ये SP है, ठीक है। ये 2 छूट के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो देखो, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 300, 4 से कैंसिल कर दो इसको, रेशियो बना लेता हूँ इसका। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 छः 24, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 से कैंसिल कर देंगे 50 और 6 से कैंसिल कर देंगे इसको, 6 चौक 24, 6 छः 36। खुद देखिए आप, खुद देखिए अब आप, छूट कितने की हो जा रही है? 4 की। 50 पे इंटू 100 कितना आ जाएगा? 8% की छूट हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। आगे चले, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 22% Z% की क्रमिक छूट दी गई। परिणाम स्वरूप वस्तु इतने में बेचा गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा Y और Z के मानों का समुच्चय नहीं हो सकता? सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है ये कि Y और Z% की 2 छूटें हैं जिनके मान ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले ये पता कर लेता हूँ कि जो 1600 रुपये MRP वाली वस्तु थी वो 1056 में बेची गई, ठीक है। 1056 में बेची गई। देखो उसको कट कर लेते हैं। देखो 8 से ही कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 ठिकाना 8, 8 तीय 24, ठीक है। 8 ठिकाना 8, 8 तीय 24 और 8 दूनी 16, ओके। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ 100, 2 से कैंसिल करते हैं इसको तो ये, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 34% का डिस्काउंट है ओवरऑल, ठीक है। यानी कि जो सक्सेसिव रेट है, अगर मैं बात करूं आपसे, बाई व जेड का जो सिंगल डिस्काउंट हो वो 34% है। अब मुझे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है। बोला ये जा रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, हमको ये पता कर रहा है। तो देखिए कर लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 20% और 17.5%। 20 17.5 माइनस 17.5 इंटू 20/100, ठीक है। तो ये 37.5 हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 17.5 और इसका 35 यानी कि 3.5,
3.5 और माइनस करूँगा तो कितना आएगा 34%। तो ये पहला ऑप्शन तो हो रहा है मेरा, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, 22 15.5 माइनस 22 गुणे 15.5 बटे 100, तो ये 37.5 हो गया। माइनस इसका 22 पंजे 110, 11 22 पंजे 110 और 11 121, ठीक है। 22 और 12 34, 1 2 3 यानी कि 3.4। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये भी नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये यही मेरा ऑप्शन है। पूछा यही है कि वह बताइए जो नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन है, बी नहीं बन रहा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 34% नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चला, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है, वह योजना खोजें जिसमें अधिकतम छूट हो, डिस्काउंट ज़्यादा हो, ठीक है, डिस्काउंट ज़्यादा हो। चलिए देखिए 10 और सक्सेसिव रेट से निकाल लेंगे, 10 20, ठीक है, माइनस 20 गुणे 10, और देखो 10 20 का रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, और रटा हुआ तो ज़्यादा अच्छी बात है। 10% की छूट है, और अब देखो यहाँ देखें 4 आपको फ्री मिल रही हैं 12 के MRP पे। भाई आप 8 खरीदने गए, 4 और मिल गई आपको, 12 मिली टोटल। इसके अलावा आपने जो पेमेंट करा 8 का करा है, तो डिस्काउंट हो गया कितना, 4 3 12 33.33%। ऐसे यहाँ पे 6 की बात करें, 6 आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। पेमेंट आपने 9 का करा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 से 2 बारी, 3 से 5 बारी, तो ये आ गया कितना, 40%। कितना आ गया, 40%। तो यही ज़्यादा बन रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें भी यही बताना है, एक कंपनी एक कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है, ठीक है। पहली 25-15, दूसरी 30-10, तीसरी 35-5 और चौथी 20-20। सबसे अच्छा ग्राहक के लिए, एक ग्राहक के लिए अच्छा मतलब सबसे, जब एक बात बताओ, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा होगा जिसमें छूट ज़्यादा होगी। तो हमें ये पता करना है छूट किस में ज़्यादा है, छूट किस में ज़्यादा है। तो देखिए मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो देखो समझिए, वही एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई करूँगा, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यानी कि इनको मैं पहले ऐड करूँगा तो सबका ऐड, तो जब सबका जोड़ कितना समान है ना, सबका जोड़ समान है, तो कुछ नहीं करिए आप। देखो 40-40 लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैं ना भी लिखूँ तब भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन आपको पहले मैं करके दिखा देता हूँ। माइनस 25 गुणे 15 करेंगे तो 375 यानी कि 3.75, ठीक है। ये 300 यानी कि 3, 5 पंजे 25, 15 2 17, 1.75, ठीक है। और ये 4, आज समझ में आ रही है। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर का मतलब है कि ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 40 में से जितना कम घटाओगे आप उतना ज़्यादा आंसर आपको मिलेगा। 40 में से जितना कम घटाओगे आप उतना आंसर आपको ज़्यादा मिलेगा, अर्थात ग्राहक के लिए जो सबसे बेस्ट ऑफर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 38.25। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। यही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने स्टेशनरी के सामान के मूल्य पर, ठीक है, 25% की छूट की घोषणा की। यदि किसी को भी 40 रुपये की छूट चाहिए तो 32 मूल्य वाली कितनी स्टेशनरी वस्तु खरीदनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 25% की छूट की बात कर रहा है वो, यानी कि 1/4। ये MRP होता है, सबको पता है MRP, कोई डिस्काउंट होता है, ठीक है, छूट होती है। अब यहाँ पे वो 40 रुपये की छूट चाहिए, तो सीधा सीधा वो कह रहा है कि ये 40 हो जाए, ये 40 हो जाए, ठीक है। तो ये 40 कब होगा, जब ये MRP भी 40 गुना होगा, यानी कि 60, बस 160। अब यहाँ से वो कह रहा है कि 32 रुपये मूल्य की, तो भाई इसमें लगा दो 32 से भाग, 32 से भाग लगाएंगे
तो आपको मिल जाएगा 5 आइटम। बात समझ में आ गई? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 पैसे की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका MRP 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवन मूल्य क्या है? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये कि उसको डायरेक्ट 2 छूट तो मिल ही रही है, 20 और 25 की, ठीक है। डायरेक्ट 2 छूट मिल रही है, 20 और 25 की। तो देखिए MRP उसका कितना है? 72,000 रुपये। अब उसको 10 और 20 की डायरेक्ट छूट मिल रही है, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए और रिवार्ड पॉइंट का भी सिस्टम है इसमें, रिवार्ड पॉइंट का भी सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए 72,000 पर अगर आप 2 छूट दें 20% की, यानी कि 4/5 में सेल करें। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। और 25 की छूट दें यानी कि 3/4 में सेल करें, 3/4 में सेल करें। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करें इसको, 5 एकन 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4400, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4 तिये 12, 14 तिये 42 और 1 43, 43,200 रुपये। रिवार्ड पॉइंट का भी सिस्टम है इसमें, और उसके खाते में रिवार्ड पॉइंट कितने हैं? 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं। अब उसने कहा है कि एक रिवार्ड पॉइंट का मतलब है 10 पैसा। तो अगर मैं इसमें 1/10 से गुणा कर दूं, यानी कि जो 10 पैसे के बराबर है वो कितना आ जाएगा? वो 285 रुपये आ जाएगा। तो बस ख़त्म भाई, ये भी तो एक तरह से छूट हो गई। रिवार्ड पॉइंट उसके खाते में, तो उसको जो पेमेंट करना होगा इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करेंगे आप तो 5, 1, 9 और ये 42,915 का उसे लैपटॉप पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले अभी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से बना सकते हो। तो देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदार के लिए निम्नलिखित छूटें ऑफर करता है, ठीक है, वही है। अब पूछा ये है कि किस योजना में बिक्री मूल्य अधिकतम होगा? बिक्री मूल्य मैक्सिमम कब होगा? एक बात मुझे बताओ। बिक्री मूल्य ज़्यादा चाहिए आपको, इसका मतलब छूट कम देनी है। बात समझ में आ रही है? बिक्री मूल्य ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब छूट कम देनी चाहिए हमको, या छूट कम होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें ये पता करना है छूट कहाँ पे कम हो रही है, बस जहाँ छूट कम होगी वही बिक्री मूल्य ज़्यादा होगा। तो देखिए, तो 15% की 2 छूट है, तो देखो सबका सम 30-30 होगा, 15-15, ये भी 30-30, या मैं इसको ऐसे लिखूँगा 15 + 15, ये भी माइनस फिर 15 गुणे 15/100। इसी प्रकार इसको करूँगा मैं 25 + 5, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है 25 गुणे 5, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे 10 और ये 20 × 10 और डायरेक्ट ये 30। तो हमको ये पता करना है जहाँ पे डिस्काउंट कम से कम होगा, छूट कम से कम होगी, वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ये तो सेम है सबका सम, यानी कि 30 है, 30 है। तो 30 में से आप भी छूट कम चाहिए, आपको छूट कम चाहिए, तो 30 में से आप जितना ज़्यादा घटाओगे, 30 में से आप जितना ज़्यादा घटाओगे छूट उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे साफ साफ देखें तो 2.25 है ये, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1.25 आएगा और इसका मल्टीप्लाई 2 आएगा। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ माइनस हो रहा है? यही तो माइनस हो रहा है। इसका मतलब बिक्री मूल्य मैक्सिमम चाहिए आपको, तो जो मेरी योजना होगी वो पहली वाली सही होगी, पहली वाली, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का MRP दे रखा है 50,000 रुपये। 3 दुकानदारों में से पहला इस पर 25 और 15 की 2 क्रमिक छूट देता है, दूसरा 20 और 20 की देता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। तो ग्राहक को किस दुकानदार से लाभ प्राप्त होगा? ग्राहक को फ़ायदा चाहिए, यानी कि छूट ज़्यादा चाहिए। छूट ज़्यादा चाहिए इसका मतलब ये है
कि 25 और 15 की एक छूट हो गई, 20 और 20 की दूसरी छूट हो गई, 30 और 10 की। अब ग्राहक को फ़ायदा यानी कि छूट मैक्सिमम हो, छूट मैक्सिमम हो, डिस्काउंट ज़्यादा बने। डिस्काउंट ज़्यादा बने यानी कि सबका सम कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। सभी का जोड़ कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। छूट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यानी कि छूट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अर्थात 40 में से कम जहाँ घटेगा वही छूट ज़्यादा होगी। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ रहा है, 25 पंजे 125, 375 होगा, ठीक है। और 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 हो जाएगा। ये इसी प्रकार यहाँ पे ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट, साफ साफ ये 3। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट चाहिए, जितना कम माइनस होगा, जितना कम माइनस होगा उतना ही दुकानदार के लिए अच्छा होगा। तो सबसे कम कमी कहाँ पे हो रही है, यहाँ हो रही है। इसका मतलब सबसे कम कमी कहाँ पे हो रही है, यहाँ हो रही है। तो यही यानी कि ये 40 होगा ना, ये सब जगह 40 है ना, समझ रहे हैं ना, 40 है, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है वो, ये 40 है। तो 40 में से 3 माइनस करेंगे 37, यानी कि यही ऑफर जो ग्राहक के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 30 का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित पर 12% की छूट देकर बेचना चाहता है तो लाभ परसेंट बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए एमआरपी पर 18% की छूट दी, इसका मतलब एमआरपी का 82% एसपी होगा, बिल्कुल सही है। जबकि उसे 30% का लाभ हो रहा है तो सीपी का 130% होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो एमआरपी का 82% जितना होगा वो बराबर होगा सीपी का 130%। तो मैं कह सकता हूँ 82% की वैल्यू 130 के बराबर होगी। इस परसेंट को लगाऊँ ना लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लेके चलता। अब 12% की छूट की बात चल रही है, 12% छूट अर्थात 88% एमआरपी का कितने परसेंट के बराबर होगा, बस मुझे निकालना है। 130 बराबर 130/82 इंटू 88, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 41 और ये 44, बात समझ में आ रही है, 41 और 44। तो वही इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जो आएगा 3 चौके 52, 3 चौके 52 ये आएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करते हैं वही 41 का डिवाइड 5720 में 1, ठीक है। ये 41 6 1 2, ये 3 1 2 3 3 9 0 और ये है 9 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका, यानी कि हम कह सकते हैं 139 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 139 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा केवल एक ही है, ए, ठीक है। 100 में से माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है, ठीक है। एयर कंडीशनर का एमआरपी, सॉरी, एयर कंडीशनर का जो सीपी से एमआरपी जो हमने फिक्स करा वो 70% कम है। एक रिटेलर 92,000 रुपये अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एक एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है। तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं वैसे एमआरपी दे रखा है सवाल के अंदर। देखिए सवाल को समझते हैं। एमआरपी मान लिया मैंने, एमआरपी 100 रुपये है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 100 मान के हम लेके चलते हैं। बात यह है कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपये है तो उसका जो क्रय मूल्य होगा, जो सीपी होगा, वो 70% कम होगा एमआरपी से। तो 70% कम करेंगे इसको हम, तो जो सीपी हमारा कितना होगा, 30 होगा। बिल्कुल ठीक है, बात सही है, समझ में आ रही है। अब उसने क्या करा, 30% की छूट देने की वो घोषणा करता है, ठीक है।
अगर 30% की छूट देता है वो इस पर, तो एसपी कितना होगा, ठीक है जी, इतना होगा। तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ से होगा 40 रुपये का प्रॉफिट। जी बात समझ में आ रही है मेरे। अब उस 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है किसके साथ, सदस्यता कार्ड के साथ। तो इस पर अगर मैं 20% और एक्स्ट्रा छूट देता हूँ तो 56 मेरा एसपी बनेगा, बोलो। तो अब मुझे बताओ सीपी तो वही रहेगा, तो यहाँ से अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस यही उसने पूछा है, बस यही उसने पूछा है कि 26 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो इस वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 65%, 65% है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य फिक्स करता है, ठीक है, उसे अंकित मूल्य पर 10% की और 20% की दो छूट देकर ग्राहक को बेच देता है। लेन देन में इतने रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए, उसने क्या करा, 10 और 20 की दो छूट दी। तो आप डायरेक्ट 10 और 20 की जब दो छूट हो तो उसकी जो सिंगल छूट होती है वो 28 होती है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आप निकाल भी सकते हो। तो पहले 60 तो बढ़ाया हमने, ठीक है, फिर 28 माइनस कर रहा है, माइनस, मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के जल्दी कर रहा हूँ सवाल को, ठीक है, इससे कैंसिल कर लेंगे। तो ये बनेगा आपका 32 माइनस 32 माइनस 6 अट्ठे 48, 4 12 4 16, यानी कि 16.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15.2%। इतना प्रॉफिट उसे हुआ है। 15.2% की वैल्यू सवाल के अंदर दे रखी है कितनी, 1064। बस हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1064 जीरो बढ़ा दिया मैंने, क्यों कि मैंने नीचे से डेसिमल हटा दिया और ये 100 ये लगा दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पहले 4 से इसको कर देते हैं, 4 दिए 12 और 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, जी बिल्कुल सही है। अब फिर से कट करते हैं, देखो 19 से कट रहा है, क्या 19 से ये कट रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, 19 से 19, 1976 बिल्कुल कट रहा है, 19 से कटेगा दो बारी, 19 से कटेगा 19 1 19 76, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इससे कट जाएगा ये 70 आ रही, तो हाँ हमारा जो सीपी आ गया वो 7000 होगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है। तो भाई आज इतना ही काफ़ी है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके डिस्काउंट के करा दिए। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे, नमस्कार।